मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के घर जन्मे पुत्र जो कि कोई आम इंसान नहीं थे। मेहता कालू जी को भी यह पता लगा कि जो हमारे घर पुत्र हुआ है वे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है और भगवान का कोई रूप है, जिन्होंने आगे जाके सिख धर्म की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु नानक देव जी की, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा को राय भोयदी तलवंडी नामा गांव, जो कि आज ननकाना साहिब लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, वहां हुआ। उनके पिता मेहता कालू गांव के पटवारी थे और माता तृप्ता जी अत्यंत कोमल स्वभाव के थे। उनकी एक बहन बीबी नानकी भी थी। गुरु नानक देव जी बचपन से ही असाधारण बुद्धि और आध्यात्मिक झुकाव रखते थे। जब उनके मित्र खेल कूद में मग्न रहते, तब वे ध्यान में लीन रहते और धार्मिक रीतियों पर प्रश्न करते। एक बार जब उन्हें वर्णमाला पढ़ाई गई तो उन्होंने प्रत्येक अक्षर के माध्यम से ईश्वर की एकता का अर्थ समझाया, जिससे उनके शिक्षक भी चकित रह गए। बचपन से ही उन्होंने जात पात, अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। 16 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी से हुआ, जिसके पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी। श्रीचंद जी जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की, लक्ष्मीदास जी जिन्होंने सामान्य ग्रस्त जीवन जिया। गुरु नानक देव जी जब बेईन नदी से 3 दिन बाद बाहर आए, जब उन्होंने यह उपदेश दिया, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, जिसका मतलब है ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, सभी परमात्मा के अंश हैं। उनके उपदेश के अनुसार इंसान को धर्म के चक्कर में अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। गुरु नानक देव जी को बचपन से ही यह आभास हुआ कि भगवान एक ही है। तभी उन्होंने कहा, एक ओंकार। इसके अलावा 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गुरु नानक देव जी ने सिखाई: नाम जपना, कीरत करनी और वर्ण छगना। नाम जपना अर्थात भगवान का नाम जपते रहना, कीरत करनी यानी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना, वर्ण छगना अर्थात जरूरतमंदों के साथ अपनी चीजें बांटना। गुरु नानक देव जी ने मक्का मदीना की भी यात्रा की। गुरु नानक देव जी जब मक्का पहुंचे और विश्राम करते समय उनके पैर काबा की ओर थे, तो कुछ लोग इस चीज से नाराज हो गए और उनको दूसरी ओर पैर करने को कहा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जो दिशा पवित्र ना हो। कहते हैं जब उनके पैर दूसरी दिशा में किए गए तो पूरा काबा उधर हो गया जहां उनके पैर थे। इसका जिक्र पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी किया गया है। जब लोगों को यह समझ आया कि भगवान एक दिशा में नहीं हर दिशा में है। अब जानते हैं गुरु नानक देव जी की 4 उदासियों के बारे में, यानी 4 यात्राओं के बारे में। गुरु नानक देव जी ने प्रथम उदासी 1499 से 1506 में पूर्वी भारत में की, जिसमें उन्होंने हरिद्वार, वाराणसी, पटना, जगन्नाथपुरी, असम, बांग्लादेश में की। दूसरी उदासी 1506 से 1513 में दक्षिण दिशा की ओर की, जिसमें उन्होंने श्रीलंका, सेलोन, नागपट्टिनम, तमिलनाडु, रामेश्वरम में की। तीसरी उदासी 1514 से 1518 में उत्तर दिशा की ओर की। इस यात्रा में वह सुल्तानपुर लोधी, पंजाब, हेमकुंड क्षेत्र, उत्तराखंड, कश्मीर, तिब्बत सीमा, चीन और नेपाल क्षेत्र का भ्रमण किया। चौथी उदासी 1519 से 1521 में पश्चिम दिशा की ओर की। यह उनकी सबसे लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें उन्होंने कंधार, काबुल, अफगानिस्तान, बगदाद, इराक, मक्का मदीना, सऊदी अरब, तेहरान, ईरान की यात्रा की। इन सभी यात्राओं पर अलग अलग गुरुद्वारे बने हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। उनका अंतिम निवास करतारपुर साहिब रहा, जहां उन्होंने 1521 से 1539 तक अपना जीवन व्यतीत किया। सभी यात्राओं के बाद
गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब, जो कि पाकिस्तान में है, रहकर आध्यात्मिक कम्युनिटी की स्थापना की। 22 सितंबर 1539 को करतारपुर साहिब में गुरुजी ज्योति ज्योत समा गए। नानक देव जी की यात्राओं ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि एशिया और मध्य पूर्व के धार्मिक संवादों को भी बदल दिया। उनकी शिक्षा ने बताया, ईश्वर किसी विशेष स्थान या विशेष धर्म में नहीं, बल्कि हर हृदय में विराजमान है। आप सभी को देशमंच न्यूज चैनल की तरफ से गुरु पूरब की लख लख बधाइयाँ।